आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है पुणे में। तो एकदम सुबह तो नहीं, बट जैसे ही धूप निकल आती है ना, मैं सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखने पहुंच जाती हूँ। क्योंकि जो धूप जब मतलब एकदम खिलता हुआ धूप जब मेरे प्लांट्स पे गिरती है ना, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और उसी समय मैं प्लांट्स को पानी दे देती हूँ, ताकि पूरे दिन में वो पानी मतलब पानी रूट्स में जमा ना हो, ताकि रूट्स गले नहीं और प्लांट्स खराब ना हो। इसलिए मैं हमेशा मॉर्निंग में ही पानी दे देती हूँ, ताकि पूरे दिन में जितना पानी प्लांट्स को चाहिए वो ले ले और बाकी सारे इवापोरेट हो जाए। और फिर मुझे मैं दूसरे साइड में प्लांट्स को पानी दे रही थी, फिर मुझे इस साइड में कुछ पत्तियां सूखी हुई दिखी, तो मैंने फटाक से उन्हें निकाल दिए। क्योंकि जब पत्तियां सूख जाती है ना, उन्हें जल्द से जल्द आप निकाल दीजिए, अदरवाइज प्लांट अपना एनर्जी उन सूखे हुए पत्तियों में भी लगाता है। तो इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट पड़ता है। अब हमारे गार्डन का काम तो हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीआईवाई का। तो हम सब क्यों भी डीआईवाई करते हैं या फिर घर पे पेंट करते हैं, तो हमारे पास ये पेंट की खाली डिब्बियां होती ही है। तो आज मैंने सोचा कि इन खाली बोतल से ही कुछ बनाया जाए। तो मैंने लिए एल्युमिनियम फॉयल, और एल्युमिनियम फॉयल को इस तरह से क्रश करते हुए पहले तो मैंने एक छोटा सा बॉल बनाया, और फिर एल्युमिनियम फॉयल को लेकर इस तरह से क्रश करते हुए मैं बॉटल के चारों तरफ एल्युमिनियम फॉयल को रैप कर रही हूँ। ये देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है, और थोड़ी देर में आपको पता भी चल जाएगा मैं क्या बना रही हूँ। ऐसे आप अभी से भी आइडिया लगा सकते हो कि मैं क्या बना रही हूँ, बट बिलीव मी, जब ये बन जाएगा ना, तो आपको एंड प्रोडक्ट देखकर आप ये बता ही नहीं सकते हो कि इसे हमने जो खाली पेंट के बॉटल्स होते हैं उनसे बनाया है। जी हाँ, मैं आज ये खाली पेंट के जो बॉटल है उनको यूज करके बनाने वाली हूँ, जो स्पैरो होता है उसको। तो क्योंकि ये जो स्पैरो है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इन स्पैरोज के साथ। क्योंकि उस समय बहुत सारे होते थे और हमारे घर के आसपास में ढेर सारे रहते थे। कितने सारे स्पैरोज तो घर के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में, कोने में, कभी हेलमेट पे, फिर मतलब अपना घोंसला बनाते थे, वहीं अंडा देते थे, फिर उनसे छोटे छोटे बच्चे होते थे, फिर वो बड़े होते थे। तो ये मतलब हर साल का एक रूटीन था। और गर्मी के टाइम तो सबसे ज्यादा डेंजरस होता था कि मतलब फैन चलती थी और ये स्पैरोस क्या होते थे, वो अचानक से उड़ते हुए घर के अंदर आ जाते थे। तो कितनी बार उन्हें फैन की वजह से चोट भी लग जाती थी। क्योंकि हर बार ऐसा हो नहीं पाता था कि हम जैसे ही चिड़ मतलब वो आए और हमने फैन बंद कर दिया। कभी कभी देर हो जाती थी, तो कभी कभी जो स्पैरोज है उनके पंख में लग जाती थी, कितनी बार वो घायल हो जाते थे। तो और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि वो मतलब इतना ज्यादा घायल हो गए कि वो मर भी गए। तो इसलिए मुझे ये स्पैरोज क्या हुआ ना, मुझे बचपन में मतलब हर साल का ये रूटीन था कि हमारे घर में स्पैरोज अपना घोंसला बनाएंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो इससे मेरे चाइल्डहुड का एक बहुत अच्छा मेमोरी है। बट कि फिर क्या हुआ, हम जैसे जैसे बड़े होते गए, मतलब घरों में ये मोबाइल नेटवर्क हुआ, ये सब की वजह से ना, ये जो स्पैरोज हुए, इनकी संख्या मतलब इनके नंबर्स काफी कम होते गए, और अभी तो फिलहाल दिखते भी नहीं है। और आजकल तो मतलब बड़े बड़े शहरों में तो स्पैरोज को ढूंढना ही एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। भले ही दूसरे सारे चिड़िया मिल जाते, बट मतलब स्पैरोज तो दिखते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब अगर वो हमें नहीं दिखते हैं, तो क्यों ना मैं उनको मतलब एज ए मेमोरी उनके, मैं दो छोटे छोटे से स्पैरोज अपने घर के लिए बनाऊं। और मैं रियली चाहती हूँ कि वो छोटे छोटे से चिड़िया फिर से हमारी लाइफ में वापस आ जाए, फिर से वो हमारे घर के आसपास में दिखने लगे। तो मैं इस पेंट की बोतल को यूज करते हुए, देखिए बातों ही बातों में हमने कितना सारा प्रोसेस कर लिया। वैसे आप वीडियो देखोगे तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको पूरा वीडियो देखकर प्रोसेस अपने आप ही समझ में आ जाएगी। हमने पेंट बोतल के चारों तरफ एल्युमिनियम फॉयल को रैप करके एक बर्ड का स्ट्रक्चर बनाया, और फिर मोल्डेड क्ले लिया, और मोल्डेड क्ले से उस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली कवर अप किया। और फिर
2 विंग्स बनाए और फिर थोड़े से कोई भी एक शार्प ऑब्जेक्ट लीजिए, आइदर आपके पास चाकू है, नाइफ है या पेंटिंग नाइफ है, कुछ भी है, उससे आप थोड़ा सा डिटेलिंग कीजिए। फिर मैंने एक छोटा सा चोच भी लगा दिया और फिर इस तरह से हमारा ये बर्ड बन गया और मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से जब ये हमारा बर्ड सूख जाएगा देन हम करेंगे इसकी पेंटिंग। एक्चुअली ये स्पैरो का मेन, जब आप स्पैरो बनाते हो ना, इसका पेंटिंग ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। पेंटिंग में आपको बहुत सारे लेयरिंग्स में करना पड़ता है, बिकॉज जो स्पैरो है उसका जो रियल लुक है वो उसके कलर से ही लगता है। तो पहले मैंने जो एक्सक्यूज मी, जो वो स्किन कलर होती है ना वो लिया और फिर जो स्पैरो का ऊपर का पार्ट होता है ब्राउन कलर, उससे मैं ऊपर के पार्ट को कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और मुझे बिलीव की मतलब ये बाद में देखने में एकदम रियल स्पैरो जैसा दिखता है। आप भी अपने घर पर इसे ट्राई कीजिए और अपने घर पर आप इसे बना के रख सकते हैं, अपने गार्डन में रख सकते हैं, अपने टेबल पे रख सकते हैं। इवन आप इसे मतलब पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, एकदम हल्का है और एकदम स्टेबल है। तो आप अगर इसे पेपर वेट की तरह भी यूज करोगे तो भी चलेगा। मतलब हल्का मतलब एकदम हल्का भी नहीं है और एकदम भारी भी नहीं है, तो आप इसे एज ए पेपर वेट भी यूज कर सकते हो, एज ए होम डेकोर यूज कर सकते हो, गार्डन डेकोर यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ये गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसका मेन है इसका कलरिंग। तो कलरिंग करने के टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्पैरो का टमी पोर्शन है उसको हमें पहले स्किन कलर में करना है, फिर थोड़ा सा जो उसका अपर पार्ट है उसको हम डार्क ब्राउन में, और जो उसका आईज का पोर्शन है उसको व्हाइट करना है। देन जो बिक होती है वो बिक का पोर्शन उसे हम ब्लैक करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम इन 4-5 कलर्स को मिलाकर ही पूरा डिटेलिंग प्रोसेस करते हैं स्पैरो का। ये देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे मेरा जो स्पैरो है उसको आप जैसे जैसे कलर्स को ब्लेंड आउट करते जाओगे वो एकदम स्पैरो जैसा दिखने लगेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूट सा दिखता है। मुझे तो ऐसे ही बर्ड्स अच्छे लगते हैं, मुझे इनफैक्ट बर्ड्स बना मतलब ऐसे भी अच्छे लगते हैं और बर्ड्स बनाना भी अच्छा लगता है बहुत। तो इसलिए मुझे तो स्पैरो मतलब इनको बनाते हुए काफी अच्छा लग रहा था। होप करती हूँ आपको भी ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा और आप भी ये छोटी सी चिड़िया जिनको हम इजीली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हम बना ले सकते हैं, आप भी इसे जरूर अपने घर पर ट्राई करोगे। तो मैं इसी तरह के बहुत सारी यूनिक यूनिक डीआईवाई जो चीज हम फेंक देते हैं उनको यूज करके, इवन जो इजीली मिल जाता है वो सारी चीजों को यूज करके बहुत यूनिक यूनिक डीआईवाईज बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरे डीआईवाई आइडियाज अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ मैं ये इस तरह के डीआईवाईज बनाती हूँ। हम बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होम डेकोर आइटम्स बनाती हूँ या गार्डन डेकोर आइटम्स बनाती हूँ। तो प्लीज मुझे आप लोगों के हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और फिर आप भी देखिए मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो देखिए हमने बातों ही बातों में हमारा जो छोटे से स्पैरो है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया। आपको लग रहा है ना एकदम स्पैरो जैसा ही दिख रहा है ना, एकदम बिलीव कीजिए मैंने 2 बनाए हैं और दोनों को देख के एकदम छोटू सा एकदम मतलब रियलिस्टिक लुक आ रही है एकदम। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 स्पैरो बनाए और उन्हें मैं एज ए टेबल डेकोर यूज करने वाली हूँ। तो होप करती हूँ आपको भी ये डीआईवाई बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसे बनाना बहुत इजी है बट इसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है। तो होप करती हूँ आप भी इसे ट्राई करना जरूर चाहेंगे।
तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूनिक से डीआईवाई के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।